CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 2। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 15 है। इसका शीर्षक है कितनी चोटी हैं, पृष्ठ 124 से पृष्ठ 128 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 15 है, शीर्षक कितनी चोटी हैं, पृष्ठ 124। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर नीले रंग के अक्षरों में इस अध्याय का शीर्षक लिखा है कितनी चोटी हैं। इसके बाईं ओर अध्याय की संख्या यानी 15 लिखा है, जिसके साथ एक लड़की का चित्र बना हुआ है। नीचे बाईं ओर लिखा है नाम में अक्षर और फिर 4 बच्चों का चित्र दिखाया गया है। बाईं ओर चित्र में दिखाए गए बच्चे ने अपने हाथों में अपने नाम की एक पट्टी पकड़ी हुई है, जिस पर लिखा है रमेश। रमेश के साथ खड़े हुए नीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए बच्चे ने एक कार्ड पर अपना नाम लिखा हुआ है, जिस पर लिखा है आफताब। आफताब के साथ खड़ी हुई बच्ची ने एक स्लेट पर अपना नाम लिखा हुआ है और दोनों हाथों से स्लेट को ऊपर करके वो अपना नाम दिखा रही है। स्लेट पर उसका नाम लिखा है मारिया। मारिया के साथ खड़े हुए हरे रंग की कमीज पहने हुए बालक ने एक कागज पर अपना नाम लिखा है संतोष। अपने दोस्तों से कहो कि वे अपना नाम एक पन्ने पर लिखें। पता करो क एक ही अक्षर से समाप्त होने वाले नामों की संख्या। रिक्त स्थान को भरें। ख ऐसा अक्षर जिससे कोई नाम शुरू नहीं होता। रिक्त स्थान को भरें। ग एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नामों की संख्या। रिक्त स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे एक फल वाले का चित्र दिखाया गया है। उसके टोकरे में कई फल रखे हुए हैं और वो आवाज लगा रहा है केला, सेब, नारंगी ले ले, मीठे, ताजा और रसीले। बाईं ओर लिखा है फल वाला। उसके नीचे लिखा है फल वाले के पास तुम्हारे लिए बहुत से फल हैं। देखो और पता करो कि उसके पास कौन कौन से फल हैं। पृष्ठ 125। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा है गिनो और लिखो। इसके नीचे एक तालिका दी गई है। इस तालिका में सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी में शीर्षक लिखे गए हैं। पहले कॉलम में लिखा है फल व दूसरे कॉलम में लिखा है फलों की संख्या। फल वाले कॉलम के नीचे पहले बक्से में सेब के चित्र को दिखाया गया है। उसके सामने वाले बक्से को खाली छोड़ा गया है। फल वाले शीर्षक के नीचे दूसरे कॉलम में केले का चित्र दिखाया गया है। उसके सामने बने हुए बक्से को खाली छोड़ा गया है। इसी तरह फल वाले शीर्षक के नीचे बने तीसरे कॉलम में नारंगी का चित्र दिखाया गया है और उसके सामने बने हुए बक्से को खाली छोड़ा गया है। इन खाली बक्सों को भरें।
इसके ठीक साथ में दाहिनी ओर एक तोते का चित्र बनाया गया है। तोता कह रहा है, मुझे अमरूद पसंद हैं, तुम्हें क्या पसंद है? केश सज्जा। माला स्कूल जा रही है। इसके ठीक सामने माला का चित्र दिखाया गया है। उसने स्कूल का बस्ता अपने कंधे पर टांग रखा है। उसकी मां ने उसके बाल बनाए हैं। इसके ठीक दाईं ओर माला की मां को माला के बाल कंघी करते हुए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। माला की दो चोटी हैं। इस वाक्य के दाहिनी ओर माला की दो चोटी दिखाई गई हैं। इसके नीचे लिखा है, अपनी कक्षा के बच्चों को ध्यान से देखो। सभी बच्चे अपने बाल अलग-अलग तरीकों से बनाते हैं। इसके दाईं ओर एक चित्र में कुछ बच्चों को दिखाया गया है जिन्होंने अपने बाल अलग-अलग तरीकों से बनाए हैं। ध्यान से देखो और लिखो। इसके नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें शीर्षक वाले कॉलम में बैंगनी रंग भरा हुआ है और उसमें पहले कॉलम में शीर्षक के रूप में लिखा है केश सज्जा। इसके दाईं ओर दूसरे कॉलम में शीर्षक के रूप में लिखा है बच्चों की संख्या और केश सज्जा वाले कॉलम के नीचे बने हुए पहले चित्र में एक बालिका को एक चुटिया बनाए हुए दिखाया गया है। उसके साथ वाले दाहिनी ओर बने हुए पीले बक्से को खाली छोड़ा गया है। केश सज्जा वाले कॉलम के नीचे बने हुए दूसरे बक्से में एक लड़की को दो चोटी बनाए हुए दिखाया गया है। उसके साथ दाहिनी ओर बने हुए पीले रंग के बक्से को खाली छोड़ा गया है। केश सज्जा शीर्षक के नीचे बने हुए तीसरे कॉलम में एक लड़के को बाईं ओर से मांग निकालकर बाल कंघी किए हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर बने हुए बक्से को खाली छोड़ा गया है। इन खाली बक्सों को भरें। पृष्ठ 126। पता करो और खाली स्थान भरो। क एक चोटी तरीके के बालों वाले बच्चों की संख्या दो चोटी वाले बच्चों से खाली स्थान है। आगे ब्रैकेट में लिखा है कम या ज्यादा। ख खाली स्थान बच्चों के बाल बाईं ओर से मांग निकालकर बनाए गए हैं। जूते का नंबर। अपनी कक्षा के बच्चों के पैर देखो। सबने जूते, चप्पल या सैंडल पहने हुए हैं। ध्यान दें, यहां पर जूते से ठीक पहले जूते का चित्र, चप्पल से पहले चप्पल का चित्र व सैंडल से पहले सैंडल का चित्र बनाया हुआ है। नीचे लिखा है जूतों या चप्पलों का तला देखो। इस वाक्य में तला शब्द के बाद जूते एवं चप्पलों के तले का चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा है तलों पर एक नंबर होता है। ये तुम्हारे जूते का नाप है। इस तालिका को भरो। इस तालिका में शीर्षक वाले कॉलम में बाईं ओर लिखा है जूते का नाप और उसके नीचे जूते के नाप का चित्र बनाया गया है और उसके साथ दाहिनी ओर बने हुए कॉलम में शीर्षक के रूप में लिखा गया है बच्चों की संख्या। जूते का नाप वाले शीर्षक के नीचे बने पहले बक्से में लिखा है 9,
दूसरे बक्से में लिखा है 10 व तीसरे बक्से में लिखा है 11। इन तीनों के सामने बने हुए बक्सों को खाली छोड़ा गया है। इसी प्रकार जूते का नाप शीर्षक के नीचे बक्सा नंबर 4 व 5 और बच्चों की संख्या शीर्षक के नीचे बक्सा नंबर 4 व 5 खाली छोड़े गए हैं। पृष्ठ संख्या 127। पता लगाओ क कितने बच्चों के जूतों का नाप 9 है। खाली स्थान बच्चे। ख 11 नाप वाले जूते खाली स्थान बच्चों के हैं। ग अधिकतर बच्चों के जूतों का नाप खाली स्थान है। घ खाली स्थान नाप के जूते सबसे कम बच्चों के पास हैं। इन वाक्यों में दिए गए खाली स्थान को भरें। पीने का पानी। हम रोज पानी पीते हैं। इस वाक्य के दाईं ओर एक चित्र बनाया गया है जिसमें एक टेबल पर पानी के 2 गिलास रखे हैं और उसके साथ खड़ा हुआ एक बच्चा एक गिलास से पानी पीते हुए दिखाया गया है। नीचे लिखा है, अपने दोस्तों से पूछो कि वे एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं और नीचे लिखो। इसके नीचे एक तालिका दी गई है। इस तालिका में स्लेटी रंग के कॉलम में शीर्षक लिखे गए हैं। पहले कॉलम में शीर्षक लिखा गया है कितने गिलास पानी। इसके साथ दाईं ओर बने हुए शीर्षक वाले कॉलम में लिखा है बच्चों की संख्या। कितने गिलास पानी वाले शीर्षक के नीचे पहले बक्से में 1 गिलास, दूसरे बक्से में 2 गिलास, तीसरे बक्से में 3 गिलास, चौथे बक्से में 4 गिलास व 5वें बक्से में 5 गिलास के चित्र बनाए गए हैं। इन सभी बक्सों के सामने वाले बादामी रंग के बक्सों को खाली छोड़ा गया है। इन खाली बक्सों को भरें। पता लगाओ क 1 गिलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान है। ख 5 गिलास पानी खाली स्थान बच्चे पीते हैं। ग 3 गिलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या 2 गिलास पानी पीने वाले बच्चों से खाली स्थान है। ब्रैकेट में लिखा है कम या ज्यादा। इन खाली स्थानों को भरें। पृष्ठ 128। इस पृष्ठ पर बाईं ओर कुछ बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक घेरा बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बाईं ओर ऊपर लिखा है तुम्हारे मनपसंद रंग। इसके नीचे लिखा है तुम्हारे चारों ओर बहुत सारे रंग हैं। अपने दोस्तों से पूछो कि उन्हें कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है। कितने बच्चों को पीला रंग पसंद है। उनकी संख्या नीचे दी गई तालिका में लिखो। इसी तरह तालिका को दूसरे रंगों के लिए पूरा करो। इस तालिका में शीर्षक वाले कॉलम में पहले कॉलम में लिखा है पसंदीदा रंग और उसके साथ वाले दूसरे कॉलम में लिखा है बच्चों की संख्या। पसंदीदा रंग के नीचे पहले बक्से में पीला, दूसरे में लाल, तीसरे में नीला और चौथे बक्से में हरे रंग का चित्र दिखाया गया है। इनके ठीक सामने बने हुए बक्सों को खाली छोड़ा गया है। इन बक्सों को भरें।
पता लगाओ। क, ज्यादातर बच्चों को खाली स्थान, रंग पसंद हैं। ख, खाली स्थान रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान रंग पसंद करने वाले बच्चों से अधिक है। ग, खाली स्थान रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान रंग पसंद करने वाले बच्चों से कम है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे हरे रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को छोटे समूहों में एक दूसरे से बातचीत करने तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों को तालिका में स्वयं जानकारी भरने दीजिए तथा पता लगाओ कि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने दीजिए। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 15 यहां समाप्त हुआ।